Alright जी, अस्सलाम वालेकुम. Let us continue with the Suriname and हम लोग बना रहे थे आंसर फॉर सुरनाम. ठीक है. तो इसकी मार्किंग स्कीम मैंने आपको शो की थी लास्ट वीडियो में. ठीक है. दिस इज द मार्किंग स्कीम ऑफ सी आई हैड टोल्ड यू द हिंट. आपको इसमें से अंडरलाइन करने इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाइक पावर, कंट्रोल, ठीक है, ओरिजिनेट्स, इस तरह के वर्ड आपने पिक करने. ठीक है. तो ये वर्ड्स जो हैं ये आपको हेल्प करेंगे इन योर आंसर. अगर ये वर्ड्स आपके आंसर में नजर आते हैं तो यू हैव अ बेटर चांस, क्योंकि एग्जामिनर जब आंसर पढ़ने बैठता है तो पहले मार्किंग स्कीम को ही पढ़ता है. ठीक है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्किंग स्कीम की बहुत वैल्यू है. अगर आप मार्किंग स्कीम नहीं पढ़ते हैं तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ए स्टार. ठीक है. या बियॉन्ड दैट डिस्टिंक्शन भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. अच्छा जी. नाउ लेट अस सी सूरह नाम. एज यू कैन सी, लास्ट वीडियो की तरह यहाँ पे आयतुल कुर्सी के जैसे कॉलम बने हुए थे, इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं. ये कॉलम क्यों बने हुए हैं? ताकि आपको पता चले हर वर्स की कितनी इम्पोर्टेंस है. ये देखें, एक वर्स यहाँ इस कॉलम में लिखी हुई है एक बॉक्स में. फिर वर्स नंबर 102 अलग बॉक्स में लिखी हुई है. फिर वर्स नंबर 3 अलग बॉक्स में लिखी हुई है. एंड यही नहीं, वर्स को भी टुकड़े टुकड़े में बांटा गया है, जिसमें जो एक पर्टिकुलर हिस्से में बात हो रही है उसी को एड्रेस किया गया है. जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टू हिम इज ड्यू द प्राइमल ओरिजिन ऑफ द हेवंस एंड बदीउस समावाति वल अर्द. ठीक है. तो ये यहाँ पे जो है सिर्फ उसको एड्रेस किया गया है. और बीच वाले हिस्से में देखें, कैसे अल्लाह की कोई औलाद हो सकती है जबकि उसकी बीवी ही नहीं है. ठीक है. तो ये यहाँ पे हेवन और अर्थ की बात हो रही है, यहाँ अल्लाह की औलाद की बात हो रही है मिसाल के तौर पे, नाउजुबिल्लाह. मतलब ये कि अल्लाह की कैसे कोई औलाद हो सकती है जबकि कोई वाइफ ही नहीं है. और फिर यहाँ बात हो रही है कि कैसे उसने हर चीज को बनाया और उसके बाद कैसे नॉलेज है. आर यू गेटिंग इट? तो हर वर्स का हर कोना कीमती है. और एग्जामिनर ये इसकी अगर कहीं से तफसीर पढ़ना चाहे तो बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम ने लिखी है, वो पढ़ सकते हैं. एग्जामिनर यहाँ आपको जज कर रहा है. एग्जामिनर यहाँ आपको असेस कर रहा है. एग्जामिनर देखना चाहता है आपको क्या पता है. तो आप यहाँ थीम में बताएंगे कि मुझे ये पता है, और इम्पोर्टेंस में बताएंगे अल्लाह का शुक्र है मुझे ये हासिल हुआ, मुझे ये सीखने को मिला कि ये करना होता है, ये नहीं करना होता, ये करना है, ये नहीं करना होता. ठीक है. ये इस तरह है ना. सूरह अनाम, सेंटेंस नंबर 1, जो कि आपको क्लियरली लिखना है क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ ये नंबर लिखा हुआ मिलेगा. ठीक है. पेपर में अरबिक लिखी हुई होगी, अरबिक लिखी हुई होगी और नीचे ट्रांसलेशन जैसे ये लिखी हुई है. ठीक है. इस तरह, ये इस तरह करके क्वेश्चन आएगा. यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ होता है. ठीक है. ये अरबिक लिखी हुई है सूरह नाम की, वर्स नंबर 1 से 103 की, और ये इसकी ट्रांसलेशन. ठीक है. तो आपको इस तरह क्वेश्चन मिलता है. लेकिन वहां देखें कोने में क्या लिखा हुआ है. वहां लिखा हुआ 6, बस 6. अब आप बोलें यार ये कौन सी है, मुझे तो पता ही नहीं सर, हेडिंग तो आई नहीं. हेडिंग तो आई नहीं तो मुझे तो नहीं पता ये कौन सी है. ये सूरह शूरा है, सूरह फुसिलत है, सूरह अनाम है, सूरह जो है मायदा है, कौन सी है, सूरह बकरा है. आप कैसे याद करेंगे? आपको या तो ये सूरह नंबर याद होना चाहिए. ठीक है. 6 का मतलब है अनाम, सूरह अनाम. तो आपने एग्जामिनर को बताना है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं और मैं अच्छे मार्क्स आपसे लेके जाऊंगा मिस्टर एग्जामिनर. और ये आपने कैसे बताना है? आपने सेंटेंस नंबर 1 ऐसे लिख के देना है कि मुझे पता है मैं क्या सॉल्व करने लगा हूं और मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें क्या लिखा जाएगा. ठीक है. तो पहला सेंटेंस, दीज वर्सेस हैव बीन टेकन फ्रॉम पैसेज सूरह नाम. और इसका दूसरा हिस्सा, विच बिलोंग्स टू द थीम ऑफ अल्लाह इन हिमसेल्फ. ये जरूरी होता है लिखना, इसके बगैर आप जो है ना फिर अपना केस आप एग्जामिनर के हाथ में छोड़ देंगे. अगर उसको आप पे रहम आया आपको मार्क्स देगा, नहीं आया तो आप फिर जो है फंस जाएंगे, 1 1 आउट ऑफ 2 मिलेगा. ठीक है. ये बहुत जरूरी है. उसके बाद मैंने आपको बताया था तीसरी चीज जो होती है, इस सेंटेंस के बाद, सेंटेंस 1 के बाद सेकंड सेंटेंस क्या होता है? एक टॉपिक सेंटेंस होता है. एक टॉपिक सेंटेंस होता है. आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं ना हाफ पेज का, 13 14 लाइंस मैंने आपको बोला आपने लिखनी है. तो 13 14 लाइंस में आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं ना. तो हर पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होता है कि भाई इस पूरे पैराग्राफ में आपको ये पढ़ने को मिलेगा. अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ें, अगर आपके काम का नहीं है आप नहीं पढ़ें. तो हर सेंटेंस का, हर पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होता है कि आगे आने वाली लाइंस में आपको ये पढ़ने को मिलेगा. ठीक है. तो यहां आप क्या लिखेंगे? पहला सेंटेंस,
ठीक है। तो these verses describe the attributes of अल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक टॉपिक सेंटेंस हो गया, टोन सेट हो गई कि ये तो यहाँ पे जो है इस पूरी सूरह नाम की जो वर्सेस ली गई हैं, ये जो पैसेज 101 से 103 तक, इसके अंदर तो अल्लाह की जो है वो एट्रीब्यूट्स बताए गए। सही है। अच्छा, नाउ लेट अस सी आगे क्या हम लिख सकते हैं। टू हिम इज ड्यू द प्राइमल ओरिजिन ऑफ द हेवेंस एंड द अर्थ। व्हाट कम्स टू योर माइंड? मैंने आपको बताया था छोटे छोटे जुमले जो हर हिस्से को कवर करें, छोटे छोटे जुमले, यानी बहुत इमोशनल होके बहुत ही डिटेल में चले गए। सर 101 में आपको जो है ना 101 वर्स समझाता हूँ, और इतनी समझाऊंगा कि सर 2.5 पेज पे यही समझाऊंगा। ना इतना टाइम है और ना इतनी स्पेस है। ठीक है, 13-14 लाइन्स हैं, हाफ पेज है, और उसमें आपने करना है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? सही है। तो अल्लाह क्रिएटेड द यूनिवर्स विदाउट एनी सपोर्ट। सही है। अच्छा, ये दूसरे हिस्से का हो गया, इस हिस्से का हो गया कि अल्लाह डज नॉट नीड एनी रिलेशंस। ठीक है, पहले हिस्से का क्या हो गया? अल्लाह क्रिएटेड द वर्ल्ड विदाउट एनी सपोर्ट। ठीक है, और आगे आप जरा सा लिख सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखना होता है। अच्छा, उसके बाद अब ये अगर आपको जरा सा ज्यादा लगता है वर्डिंग में कि सर टाइम लग रहा है इसमें, तो और थोड़ी सी स्पेस ज्यादा हो गई। ठीक है। अच्छा, जो है आप यहाँ से अगर ये कट कर दें, ठीक है, इतना हिस्सा आप कट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आप कट कर सकते हैं। तो ही हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी यहाँ तक लिख दें बस, अगर आप चाहें तो। ही हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी एंड इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन। ठीक है, तो इतना हिस्सा ये आपने बहुत अच्छे तरीके से वर्स नंबर 101 को अपनी थॉट बता दी है कि मुझे ये पता है, मुझे ये समझ में आ गया। ठीक है, नाउ लेट अस मूव। ठीक है, अब वर्स नंबर 102, दैट इज अल्लाह योर लॉर्ड, देयर इज नो गॉड बट ही, द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स। ठीक है, और फिर नीचे कहा जा रहा है फिर उसी की इबादत करो, और उसी के पास तमाम जो है मामलात का जो है मतलब है कि वो उनको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, मतलब उनको कंप्लीट कर सकता है। अल्लाह का हमेशा माफ फरमाए। ओके, नाउ अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? ही हैज फुल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ये लिख दें कि दैट इज अल्लाह योर लॉर्ड, देयर इज नो गॉड बट ही, द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स। ठीक है, तो अब क्रिएटर आपने यहाँ देखा, उसके बारे में आप यहाँ लिख रहे हैं कि ही हैज फुल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग फॉलोज अल्लाह's कमांड, ही हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, ही डिजर्व्स टू बी वर्शिप। छोटे छोटे जुमले जो कि आपके थॉट को कवर कर रहे हैं कि
क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है। ज्यादा डिटेल में अगर मैं आपको दूं तो थॉरो मतलब डिटेल्ड रेस्पॉन्स भी बन सकता है, लेकिन ना हमारे पास इतनी स्पेस होती है ना इतना टाइम होता है। तो यू हैव टू गिव शॉर्ट सेंटेंसेस। देखो, ही हैज फुल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग फॉलोज अल्लाह's कमांड, ही हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, ही डिजर्व्स टू बी वर्शिप। छोटे छोटे जुमले हैं जो कि आप इस वर्स नंबर 102 की रोशनी में बता रहे हैं कि जो है आपको क्या समझ में आया। आप यहाँ हल्का सा लिख सकते हैं, he can do anything, he has the power to dispose of all affairs। ठीक है। अच्छा, नाउ वर्स नंबर 103, नो विजन कैन ग्रास्प हिम बट हिज ग्रास्प इज ओवर ऑल विजन। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप क्या समझा सकते हैं। ठीक है। इफ यू लुक ओवर हेयर 103 जो वर्स है, नो विजन कैन ग्रास्प हिम बट हिज ग्रास्प इज ओवर ऑल विजन। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला को कोई नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह ताला तो हर चीज से वाकिफ है। ठीक है। तो अब इसकी क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन, मतलब इसको आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि हम जो है ना, जितनी भी क्रिएशंस हैं, वी द क्रिएशंस, वी द क्रिएशंस हैव लिमिटेड नॉलेज। हमारे पास नॉलेज नहीं है ज्यादा। ठीक है। तो हम देख नहीं सकते, अल्लाह को समझ नहीं सकते, लेकिन वो जो है हमारी कॉम्प्रिहेंशन से बढ़ के है, हमारी अक्ल से बढ़ के है। ठीक है। ही इज अबव ऑल कॉम्प्रिहेंशन येट इज acquainted with all things, he sees everything and full has full knowledge of everything। ठीक है। तो लुक ओवर है, अगर एक अंदाजा रखें तो ये तकरीबन आपने 13-14 लाइंस में थीम समझा दी है, जिसमें आपने एक अच्छा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है कि मुझे ये समझ में आया। ठीक है। अच्छा, ना अब इसकी रोशनी में आप देखें कि आपका जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस लिखते हुए आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ये वर्सेस नाजिल हुई, मुझे ये सीखने को मिला कि अब वर्स नंबर 101 से आपको क्या सीखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल, टू हिम इज ड्यू द प्राइमल ओरिजिन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। ठीक है। तो यहां से क्या पता चलता है। तो ये वर्स नंबर 1 से ये चार आइडियाज मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये दे कैन बी मल्टीपल आइडियाज, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स आर द क्रिएशन ऑफ अल्लाह, हमें अपनी पर्पस पता होना चाहिए। ठीक है। और हम अपनी जिंदगी को हेवन के लिए जिएं, अल्लाह के लिए जिएं ताकि हेवन मिले। और वी शुड नॉट कंपेयर अल्लाह टू एनीथिंग और एनीवन। ठीक है। अच्छा, नाउ वर्स नंबर 102, यहाँ से हमें क्या मिलता है।
अच्छा जी, दैट इज योर लॉर्ड, देयर इज नो गॉड बट ही द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स, देन वर्शिप हिम, ही हैज द पावर टू डिस्पोज ऑफ ऑल अफेयर्स। जब अल्लाह के पास पावर है तमाम काम करने की, तो यानी वो अपनी मर्जी से ही करता होगा, आपसे तो नहीं मशवरा लेता। कभी आपको अल्लाह ने सामने आके पूछा है, या आपको कभी ख्वाब में आके पूछा है भाई आपसे ये पूछ के कर लो ये काम? नहीं ना। तो वी शुड वर्शिप अल्लाह अलोन। ठीक है। ऊपर कहा जा रहा है दैट इज अल्लाह योर लॉर्ड, ये है तुम्हारा रब अल्लाह। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये तुम्हारा रब है अल्लाह, इसी की इबादत करो। तो वी शुड वर्शिप अल्लाह अलोन, और उसके डिसीजंस को चैलेंज ना करें, क्योंकि ही हैज द पावर टू डिस्पोज ऑफ ऑल अफेयर्स विद हिज ओन विल, जैसे अल्लाह बेहतर समझे। ठीक है। अल्लाह के डिसीजंस को चैलेंज ना करें और कभी कंप्लेन ना करें उससे। ठीक है। जो उसके डिसीजंस हैं उनको वैसे ही फॉलो करें, मतलब कबूल कर लें। अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाना हमारे लिए जरूरी है। अच्छा, अब ये हो गए ज्यादा पॉइंट। ठीक है। अब ये दो पॉइंट जो है ना, ये नीचे, इट्स अप टू यू, टाइम है तो फिट करें, टाइम नहीं है तो फिट ना करें। एक स्ट्रैटेजी ये होती है कि अगर आप लॉजिकली चल रहे हैं, अब आपने ऊपर से ये 4 पॉइंट बनाए हैं, नीचे से ये 3 पॉइंट बनाए हैं यहां तक, तो यू आर गोइंग गुड। ठीक है। तो अब यहां तक इसको, यू आर गोइंग, आप सेफ साइड पर है। तो आप इसको हल्के हल्के वर्ड्स में लिख सकते हैं, डू नॉट चैलेंज अल्लाह डिसीजंस। ठीक है। छोटे से छोटे जुमले में अच्छी बड़ी अपनी थॉट समझाओ, बहुत ज्यादा बड़े जुमले नहीं, लेकिन इतना छोटा जुमला भी ना हो कि वो कंफ्यूजिंग वेग हो जाए कि यार क्या कहना चाह रहा था, बच्चा समझ ही नहीं आया। ठीक है। आप अगर ऐसे लिख दें, डू नॉट चैलेंज अल्लाह डिसीजंस, तो इसमें लिखने में कितना टाइम लगा? मुश्किल से 3 सेकंड, लेकिन एक बहुत अच्छी थॉट आ गई। ठीक है। तो अब ये कहीं आपके पास स्किल है, आपके पास टाइम है, आपकी राइटिंग स्पीड है, यू कैन फिट ऑल दीज। ठीक है, छोटे छोटे वर्डों में। अब जैसे वी आर क्रिएशन ऑफ अल्लाह। ठीक है। वी मस्ट रियलाइज आवर पर्पस ऑफ क्रिएशन। वी शुड स्ट्राइव फॉर हेवन थ्रू गुड एक्ट्स। वी शुड नॉट कंपेयर अल्लाह टू एनीथिंग और एनीवन। ठीक है, छोटे छोटे जुमले में तो इसको अभी तकरीबन मैंने 20 सेकेंड्स में सब लिख दिया। उसके बाद आई शुड वर्शिप अल्लाह अलोन, आई शुड नॉट चैलेंज अल्लाह डिसीजंस, I should not become critical of Allah's decisions and accept them without complaint. ठीक है। आई शुड नॉट चैलेंज हिम। तो ये छोटे छोटे जुमले बड़ी खूबसूरती से बहुत थोड़े टाइम में जमा हो जाते हैं। रेनबो ऑफ कलर्स, रेनबो ऑफ कलर्स आप बता रहे, मैं ऐसे भी सोचता हूँ, मैंने ये भी देखा, यूं भी देखा, यूं भी समझा, यूं भी समझा। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, एक ही पॉइंट को, जैसे डू नॉट ब्लेम, डू नॉट बी क्रिटिकल ऑफ अल्लाह डिसीजंस लाइक नेचुरल कैलामिटीज, इसी को पकड़ के, एक ही पॉइंट को पकड़ के इतना लिखेंगे, तकरीबन 8-9 लाइनें बड़ी भारी भारी राइटिंग में, बड़ी बड़ी राइटिंग में, और बहुत जो है वो बीच में काटा पीटी करके बस एक ही पॉइंट समझा के आ जाते हैं। वो एक वर्ष का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिसको स्टूडेंट समझाते हुए घंटों लगा देता है, और उसके बाद उसका हो जाता है नुकसान। जो बोलता है मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था। नहीं भाई, आपने सिर्फ वर्स नंबर 2 के इस हिस्से को समझाना शुरू कर दिया था, और इतने जज्बात में समझाया था कि आप सब भूल गए कि मैं यहाँ करने के आया हूँ। आपने वर्स नंबर 101, 102, 103 तीनों समझाने थे। दिमाग से सोच के करना है, दिल से नहीं। आराम आराम से रिलैक्स होकर, दिमाग से, इमोशंस से नहीं। ठीक है। बस छोटे छोटे लफ्जों में कीमती बातें लिखनी है, हीरे जड़ने आंसर में। ठीक है। जितने अच्छे पॉइंट्स लिख कर आएंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना। वर्स नंबर 103, नो विजन कैन ग्रास्प हिम, अल्लाह को तो कोई देख ही नहीं सकता, लेकिन उसकी नजर तो हर चीज पे अल्लाह का हमेशा माफ फरमाए, मीनिंग कुछ इस तरह का है। ही इज अबव ऑल कॉम्प्रिहेंशन, उस वो हर सोच समझ से बाला है, लेकिन वो हर चीज से वाकिफ है। अब यहाँ क्या मुझे पता चल रहा है? विजन, ग्रास्प, कॉम्प्रिहेंशन, अक्वाइंटेड। ठीक है। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो अब देखते हैं इसको।
अब जितनी आप में स्पीड है, ठीक है, उस हिसाब से आप इसको लिख दें। अल्लाह कैन नॉट बी सीन और अंडरस्टूड, तो वी शुड नॉट डिमांड टू सी अल्लाह एंड जस्ट हैव क्लियर फेथ इन हिम। ट्राई टू अंडरस्टैंड अल्लाह थ्रू हिज यूनिवर्स एंड हिज डिसीजंस। ठीक है। तो अब ये आपने जो है, अगर इसको डिटेल में लिखना हो तो मैं घंटों लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक एक पॉइंट, जो बुलेट पॉइंट है, उसमें बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। ठीक है। लेकिन हमारे पास ना टाइम है ना इतनी स्पेस है। अब देखो ना, वहाँ जो आपकी बुकलेट होती है, उसमें ऑन एन एवरेज, या आपके रजिस्टर में ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट को 9 या 10 वर्ड्स पर लाइन लिखने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ हिज राइटिंग। ठीक है। आपकी राइटिंग कैसी है, उस हिसाब से फिर डिपेंड करेगा ना कि आप कितना लिख सकते हो। कई स्टूडेंट इतनी बड़ी राइटिंग करते हैं कि 5 वर्ड्स पर लाइन लिखते हैं, वो तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। उनको तो, अगर हम 14 लाइन्स लिख रहे हैं तो उनको तो 28 लाइन्स लिखनी पड़ जाएंगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ समझाना होता है एग्जाम में, ये नहीं होता कि भाई लाइनें भर दी। ऐसा कुछ नहीं है। आपको काम की बात लिख कर आनी होती है, काम की बात लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं कि मैं 2-2 वर्ड पर लाइन इतने बड़ी बड़ी राइटिंग में लिख दूं, 12 वर्ड्स लिख कर आ जाऊं, बोलो भाई मार्क्स दे दो। ऐसा कुछ नहीं। तो अब ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है, ये तकरीबन एक लाइन बनती है, या फिर ये वी मस्ट तक कर लें, तो ये एक लाइन यहां तक हो गई। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये तकरीबन तकरीबन जो मैंने आपको दिया है, 12 13 14 लाइनें पूरी हो रही हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट और स्मार्ट और डिटेल्ड आंसर है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटा छोटा जुमला बताया गया है, जिससे आपने बताने की कोशिश की मुझे ऐसे भी समझ में आया, मुझे ऐसे भी समझ में आया, मुझे ऐसे भी समझ में आया, मुझे ऐसे भी समझ में आया। तो आपने एग्जामिनर के ऊपर इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है कि एग्जामिनर इज सो प्राउड ऑफ यू, और आप में इतना कॉन्फिडेंस आया है कि वो आगे भी आपको अब सोच रहा है कि यार ये इसने ये क्वेश्चन इतना अच्छा किया है, ये आगे भी अच्छा ही करेगा। तो आपने एग्जामिनर की कुछ सिंपथी भी हल्की फुल्की हासिल की है। ठीक है, इन चीजों पे इतना रिलाई नहीं कीजिएगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई आंसर इस तरह बनता है। ठीक है, अब आपको बता दिया, ये आंसर इस तरह बनते हैं। सही है। छोटे छोटे लफ्जों में बड़ी बात करनी होती है, छोटे छोटे लफ्जों में बड़ी बात करनी होती है। ठीक है। तो आप इसको और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझाते हुए जाते हैं। ठीक है। अगर आप इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह 2 आउट ऑफ 2 आपका पॉसिबल है। ठीक है। और 4 आउट ऑफ 4 यानी 2 मार्क्स फॉर मेन थीम, 2 मार्क्स फॉर इम्पोर्टेंस। थैंक यू।